हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी। और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए इस वक्त। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, डिटेल में जान लेंगे उनकी फीलिंग्स को कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, सब कुछ। चलिए डिटेल में जानते हैं। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या फिर मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए भी आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर्स गिवन है, 2 व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उन दोनों व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं। वैसे रिक्वेस्टेड टॉपिक्स कवर हो रही है 1 बाय 1। इसके पहले मैंने गाइडेंस पे, करियर पे, डेस्टिनी पे, मैरिज में प्रेडिक्शंस कवर किया है। तो और आपको कौन कौन से नए टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए या किस तरीके की चेंजेस आप चाहते हो मेरे वीडियो में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस को बताइएगा, मुझे जान के खुशी होगी। और आप सभी के लिए अगर मुझे कोई सजेशंस माननी पड़े तो मैं ज़रूर उसे मानना चाहूँगी। तो ज़रूर अगर आपको लगता है कि आपको वीडियोज़ में कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ नया ऐड ऑन करना है, आपका कोई क्रिएटिव आइडिया है जो आप चाहते हो कि मेरे वीडियो को 4 चांद लगा देगा आपके आइडिया से, तो वो आइडिया आप ज़रूर शेयर कर सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में। चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए और फिर हम डिटेल में जानेंगे। एंड में हम चार्म्स रीडिंग भी करेंगे, तो ज़रूर बने रहिए चार्म्स चेक करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देख लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं कि आखिर आपके दिल और दिमाग में जो इंसान है उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बातें इनिशिएट करना चाहते हैं। उनके मन में ये चीज़ चल रही है कि आप दोनों के बीच में कोई भी चीज़ हुई हो, अच्छी बुरी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अनकहीं रह गई है। ठीक है, जो शेयर नहीं की गई है, जो एक्सप्रेस नहीं की गई है, आपके तरफ से भी उनके तरफ से भी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बातें आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो बातें हम पहले नहीं कह पाए थे वो हम अब कहें, क्योंकि उन्हीं सारी बातों से जब हम अपनी अंदर की बातें उनको कहेंगे, वो अपनी अंदर की अनकही बातें शेयर फाइनली कर देंगे, तो शायद हम दोनों के बीच में जो है पहले से ज़्यादा क्लोजनेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही है। ठीक है, कि वो क्लैरिटी चाहते हैं और उनको लग रहा है कि क्लैरिटी एक ही चीज़ से आ पाएगी जब आप दोनों खुल के बात करोगे। ठीक है, हर एक चीज़ को लेके, कि पास्ट को लेके आपका क्या राय था, अब आप क्या सोचते हो। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर जो है आती हुई दिख रही है। ओके, यस। ये एनर्जी यहाँ पर है, तो वो कहीं ना कहीं अब एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है तो वो इसी वजह से एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज मैं उसे सही करने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। ठीक है, उनके अंदर से ये आवाज़ उनको आ रही है कि तुम
नेसेसरी एक्शंस एफर्ट्स नहीं ले रहे हो, जिसके चलते ही जो है कनेक्शन की प्रॉब्लम जो है वो खिंचती चली जा रही है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही है कितना कुछ करने के बावजूद भी। ठीक है, तो आपके पर्सन अब नहीं चाहते हैं कि कोई भी डिस्टेंस, कोई भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में कंटिन्यू हो। ठीक है, तो उनके मन में है कि मुझे एफ़र्ट देना चाहिए। ठीक है, मैं बस सोचता रहता हूँ, सोचती रहती हूँ। ठीक है, होप रखती हूँ, लेकिन मेरे तरफ से भी तो कोई इनिशिएशन नहीं होता माफ़ी मांगने का, बात करने का, चीज़ों को फिक्स करने का। तो मुझे ट्राई तो करना चाहिए। ठीक है, सब कुछ मैं किस्मत पे या समय पे नहीं छोड़ सकता, सब कुछ चीज़ों के लिए मैं रिलाई नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें मेरे एंड से भी होनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर जो है दिख रही है आपके पर्सन की। ओके, सो आपके पर्सन जो है वो फाइनली अब अपने दिल के दरवाजे को खोलना चाहते हैं। उनको वो ऐसा फील हो रहा है अपने अंदर ही अंदर कि बहुत मैंने एरोगेंस में रह लिया, बहुत मैं इगोइस्टिक रह लिया, बहुत मैंने रन कर लिया सिचुएशन से, लोगों के फीलिंग से, बट अब और नहीं। ठीक है, अब मुझे अपने इमोशनल साइड पे काम करना होगा, मुझे पहले से ज़्यादा इमोशनल होना होगा। ठीक है, एंड जितना हो सके उतना मुझे ओपन अप होना पड़ेगा अपने डिज़ायर्स के चीज़ों को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर। अब मैं अपनी चाहतों को किसी से छुपा नहीं सकता, और ख़ास करके उनसे तो बिल्कुल नहीं, यानी कि आपसे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट हाँ, उनके मन में ये चीज़ है कि इतना आसान नहीं होगा। अगर वो आपसे बात करने आते हैं, चीज़ों को फिक्स करने आते हैं, तो आप ऐसे पॉइंट्स निकाल के रखोगे उनके सामने कि वो इजीली चीज़ों को सही नहीं कर पाएंगे, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी इजी नहीं होगा कि वो आपको इम्प्रेस कर ले इस बार, या वो आपसे माफ़ी पा ले, या फिर आप उनको एक्सेप्ट कर लो एज ए लवर, या आप दोनों की रियूनियन हो जाए। उनको लग रहा है कि थिंग्स विल नॉट गोइंग टू गेट ईजियर, बट वो लड़ाई करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, इस कनेक्शन के फेवर में अगर उन्हें आपको भी काउंटर अटैक करना पड़े, ठीक है, काउंटर अटैक में रिप्लाईज देना पड़े या सिचुएशंस को प्रूव करना पड़े, तो वो करेंगे। ठीक है, बट दे विल नॉट गिव अप। उन्होंने जो अपना ईगो दिखाया है, जो एरोगेंस दिखाया है गलत जगहों में, अब वो अपना ईगो सही जगह में लगाएंगे और दिखाएंगे कि येस, दे हैव चेंज एंड दे लव यू, और वो इस रिश्ते को जिताने के लिए, इस रिश्ते को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से आपकी एनर्जी फील कर पा रहे हैं, और वो फील ये कर पा रहे हैं कि आप पहले से ज़्यादा बहुत सख्त दिल के हो चुके हो। अब आप उतने इमोशनल नहीं रहे जितना आप पहले रहा करते थे, अब आप उतने इनोसेंट नहीं रहे जितना पहले रहा करते थे। अब आपका जो है दिमाग भी चलने लगा है, अब आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने लग गए हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। तो आप के पॉइंट्स या आपके आर्गूमेंट्स या आपके ओपिनियंस को गलत प्रूफ करना उनके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होगा, बिकॉज गलती तो हमेशा उनकी रही है। ठीक है, बट इस बार उनका प्रूफ करना कि वो इमोशनली रेडी हैं आपको और इस रिश्ते को परस्यू करने के लिए, इसके लिए अगर उनको लड़ाई करनी पड़े, ठीक है, एक जैसे कोई स्पोर्ट गेम होता है तो उसमें जो कम्पिटिटिव एनर्जी होती है, तो वो अगर लाना पड़े तो ये इंसान तब भी लाएंगे। अगर उन्हें इस रिलेशनशिप को जिताने के लिए उन्हें आप ही के अगेंस्ट जाना हो तो भी वो जाएंगे, बट दे विल प्रूव यू कि वो अब चेंज हो रहे हैं, उन्होंने अपने दिल को चुना है, और अब इस टाइम वो सीरियस हैं, इस टाइम वो आप ही को परस्यू करना चाहते हैं, और इस टाइम अब उनके मन में कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स या कोई भी डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी नहीं है। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो आपके पर्सन को अंदर ही अंदर लग रहा है कि अलाइनमेंट इज़ नेसेसरी। ठीक है, मैंने अब तक जो मेरा बर्ताव रहा है लाइफ को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, उससे मैंने क्या हासिल किया है? मैंने कुछ हासिल नहीं करा, मैंने गंवाया है। लेकिन अगर मैं चीज़ों को सही तरीके से सही टाइम पे वैल्यू दे देता, सही लोगों को वैल्यू दे देता, तो आज मेरी लाइफ पहले के मुताबिकली ज़्यादा ग्रोथ में रहती, ज़्यादा अबंडेंट रहती। तो आपके पर्सन जो पहले नहीं समझ पाए थे कि लाइफ में स्टेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो स्टेबिलिटी कैसे आती है? इंसान के सही रहने से, ठीक है, इंसान के सही बिहेवियर से, और उस स्टेबिलिटी से इंसान की लाइफ में बाकी चीज़ों में ग्रोथ होती है। ठीक है, बाकी चीज़ें अच्छी होने लगती है। लेकिन वही चीज़ अगर वो इंसान खुद कुछ ना करे, खुद उल्टे सीधे हरकत करे, खुद उल्टे सीधे चॉइसेस बनाए, डिसीजंस बनाए, तो फिर उनकी लाइफ में ग्रोथ होगी नहीं, बस कुछ टाइम के लिए उनका ईगो फीड होगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो अपने आप को सुपीरियर मान लेंगे, बट लॉन्ग टर्म में इट विल नॉट हेल्प देम। तो ये चीज़ का रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो चुका है। ठीक है, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि जस्टिस मुझे देना ही है,
ठीक है, जस्टिस मैंने देना ही है। और सबसे पहले तो जिस इंसान को दुख देकर मैंने उनकी रियल सेल्फ को चेंज किया, उनके रियल सेल्फ को मुझे वापस लाना है। तो समहाउ दे फील कि उन्होंने आपको इतना हर्ट किया है कि आपको उन्होंने कठोर बना दिया है, ठीक है, उन्होंने आपको रिजिड बना दिया है, प्रैक्टिकल बना दिया है, और अब आप बहुत कठोर दिल के रूट टाइप के इंसान हो गए, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं थे। तो वो आपको प्यार करने से पहले या आपसे कुछ उम्मीद लगाने से पहले वो ये चाहेंगे कि वो आपके लाइफ में फिर से एंटर करके सबसे पहले आपके ऑथेंटिक सेल्फ को वापस ले आ पाए, ठीक है, चाहे कैसे भी उनको एफर्ट्स डालने पड़े, बट सबसे पहले वो जो आप रियलिटी में पहले हुआ करते थे उसे वो वापस लेके आए। तो ये इनका मेन मोटो और यही इनके दिमाग में मुझे चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो येस, दे आर प्लानिंग थिंग्स, स्ट्रैटेजीज भी बना रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, एंड ऑलरेडी ये अपना एक्शंस, अपना एफर्ट्स जो उनके साइड से नेसेसरी है थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं। सो इन केस इफ़ यू थिंक कि कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, ये कॉल नहीं करना, मैसेज ना करना से भी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जो वो अपने पर्सनल लाइफ में हो सकता है फिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो येस, 1 बाय 1 चीज़ों को कर रहे हैं। अभी कॉल मैसेज नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, बट पहले जो चीज़ हो सकते हैं इनको लग रही हो कि इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लाइफ से हटनी चाहिए, मेरी लाइफ से जानी चाहिए, तो उसका जाना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चलती हुई क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। Finding out the truth crushed me. I left you before you could leave me. I feel you even though we are apart. So देखिए, आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले चीज़ है कि इस इंसान ने अगर आपको हर्ट किया, ये अगर आपसे अलग हुए थे, तो सिर्फ इस वजह से नहीं हुए थे कि इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, या फिर ये कंफ्यूज थे, ठीक है, या फिर इनका मन कहीं और भटक गया था, ठीक है। एक और रीज़न भी ये था कि इनको डर भी था कि क्या होगा अगर आप से ये ज़्यादा अटैच हो गया और आपने कभी उनको फ्यूचर में छोड़ दिया। तो उस डर को फेस करने के डर से इस इंसान ने सोचा कि वो मुझे पहले छोड़े, उसके पहले मैं ही इसे छोड़ देता हूँ, एटलीस्ट मैं हर्ट तो नहीं होऊंगा या होंगी, ठीक है। तो इस इंसान का कुछ ट्रॉमा पास्ट लाइफ रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ साइकोटिक बिहेवियर हो सकता है, जिसके चलते इन्होंने गलत डिसीजंस बनाया था कि वो आपसे दूर जाने का डिसीजन उन्होंने लिया था, आपको हर्ट करने का डिसीजन लिया था, ठीक है। बट उसके बावजूद जब वो आपसे दूर गए या बातचीत आपकी कम हुई, तब उनको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि उनको आपसे प्यार है, और वो अगर आपके साथ रहते तो आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते, ठीक है, बल्कि आप दोनों का प्यार और बढ़ता रहता समय के साथ साथ, और उनकी लाइफ अच्छी होती, ठीक है। बट वो नहीं हुआ। सो आपको हर्ट करने के बाद या आपके साथ दूरियां बनाने के बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, और कैसे आपको प्यार करने से उनका कुछ भी हार्म नहीं होता। आप उनको कभी धोखा नहीं देते, दर्द नहीं देते, दुख नहीं देते, बल्कि आप उनके लिए एक जेन्युइन लवर, जेन्युइन पार्टनर साबित होते, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो दे आर डेफिनेटली रिग्रेटिंग दी थिंग्स, ओके। सो ये उनकी फीलिंग्स डीपली मुझे नज़र आ रही है। ऑल्सो जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है, नहीं कर सकती है। अगर आपको बहुत चिढ़ मस्ती है, ठीक है, ऐसी रीडिंग देख के कि ओ माय गॉड मेरे पर्सन तो ऐसे नहीं सोच सकते, ऐसा कैसे सोच रहे हैं, या वगैरह वगैरह, तो ज़रूर आप पेड पर्सनल रीडिंग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जाके कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के फ्रस्ट्रेटेड वाले कमेंट्स आते हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। जिनको पता है वो लोग तो जनरल रीडिंग्स देखते हैं, बट आपको लगता है कि नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप पर्सनल रीडिंग करवाइए। पर्सनल रीडिंग पर्सनलाइज एक ही इंसान के लिए होती है, और जनरल रीडिंग बहुत सबके लिए होती है, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए चार्म्स देखेंगे, और एंड में एकदम गाइडेंस देंगे, ठीक है, कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे ना देख सकते हैं आप लोग, दो एंजल आ गए हैं, ठीक है। तो एंजल प्रेयर्स ज़रूर करें। अगर आपको चाहिए कि इसी इंसान के साथ आपको कनेक्शन को ठीक करना है, एंजल प्रेयर ज़रूर करें। आपके एंजल्स आपको बहुत मदद करने वाले हैं, ऑलरेडी वो कर भी रहे होंगे। सो आर्कएंजल माइकल, ठीक है, आर्कएंजल एरियल, या जो भी आर्कएंजल को आप ट्रस्ट करते हो, या फिर अगर आपको नहीं पता आर्कएंजल्स के बारे में, उनका नाम नहीं पता, या फिर आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन से एंजल्स ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा कनेक्टेड है, तो आप इन जनरल भी उनके लिए प्रेयर कर सकते हो, ठीक है।
तो ज़रूर एंजल प्रेयर्स को इंक्लूडेड रखें अपने डेली लाइफ में, ठीक है, वो आपके लव लाइफ को बेटर करेंगे फॉर श्योर। एंड यहाँ पे एक हॉर्स का साइन है, तो ये जो हॉर्स है ना, ये आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में गुड लक आ रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं लव लाइफ के लिए नहीं बोलूँगी, ओवरऑल आपके लाइफ में कुछ तो बहुत बड़ा अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक गुड लक, बहुत बड़ा एक गुड न्यूज़, बहुत बड़ी एक अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में कुछ ही 3 से 4 दिन के अंदर होने वाली है। मार्क माई वर्ड्स अगेन, 3 से 4 दिन के अंदर होने वाली है। तो एक गुड न्यूज़ का एक सिंबल है और बाईसाइकिल। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ थम गई है, रुक गई है और कुछ भी नहीं हो रहा लव लाइफ में, तो आप गलत हैं। आपकी लव लाइफ में बेटर कॉज के लिए मूवमेंट्स हो रहे हैं, सही ट्रैक पे चीज़ें चल रही हैं, थोड़ी धीरे हो रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। सो ट्रस्ट दी प्रोसेस, अपने आप में सही रहिए, अपनी फीलिंग्स को, अपने मेंटल स्टेट को, अपने इमोशनल स्टेट को अच्छे से रखिए एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, सरेंडर टू गॉड एंड यू विल सी कि एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर विथ टाइम, ठीक है। चलिए देख लेंगे एक यूनिवर्स का गाइडेंस। आइसिस मैजिक मैनिफेस्टिंग। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका जो क्राउन चक्रा है वो कहीं ना कहीं एक्टिव होना चाह रहा है, बट आपने खुद ब्लॉकेजेस बना के रखा हुआ है कि नेगेटिव सोच के, ठीक है, उल्टे सीधे अजम्पशंस लगा के, ओवरथिंक करके। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड से अननेसेसरी थॉट्स को हटाना होगा। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि आप ओवरथिंक कर रहे हो या आप ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो, मत लगाइए। अभी आपको बिल्कुल भी कुछ सर्च करने की, कुछ एज्यूम करने की, कुछ ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मेंटल स्पेस को क्लियर करें। क्लियर करने के बाद उस इंटेंशंस पे फिक्स्ड हो जाए कि आपको क्या चाहिए, आप अपने लाइफ को कैसे बनाना चाहते हो, लाइफ में क्या चाह रहे हो, खास करके लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। और उसको लेके उससे रिलेटेड जो विजन है उसको क्लियर करें। कैसे क्लियर करेंगे? जैसे कि आंखों को बंद करके विजुअलाइज करें कि आप अपने लव लाइफ को कैसा होता हुआ देख रहे हो। आप अपने आप को देखो, अपने साथ अपने लवर को देखो, या अपने लव लाइफ में जो भी चीज़ें चाहते हो उन सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर दो इस विजुअल में, ठीक है। एंड इमेजिन इट, एंड इमेजिन करते करते वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट होती रहेगी। सो टेक आउट सम टाइम, लाइक डेली बेसिस में 2-5 मिनट निकाल लो, ठीक है। ये तब कर सकते हो जब एकदम काम वाम आपका ख़त्म हो चुका है, रिलैक्स हो चुके हो, खाना पीना भी खा लिया है, तो रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में, ठीक है, आप बैठ के आइज़ को क्लोज करके अपने सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स को साइलेंट करके थोड़ा टाइम मेडिटेट करके फिर आप इस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हो कि हाउ यू आर इमेजिनिंग योर लव लाइफ टू बी लाइक, ठीक है। एंड वो चीज़ धीरे 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 अलाइंड होती चली जाएगी एंड रियलिटी में आपको दिखती चली जाएगी, ठीक है। 7 दिन स्ट्रेट करिए, बिल्कुल भी आपको गिव अप नहीं करना है। और इस विजुअलाइजेशन को तभी कीजिए जब आपको ट्रस्ट होगा कि येस इट इज़ गोइंग टू वर्क 110%। कहीं पर भी अगर लगे कि मैं करूँगा या करूँगी ऐसा, लेकिन क्या वो सच होगा या नहीं, अगर 10% का या 5% का भी डाउट हो तो शुरू मत कीजिएगा जब तक आप श्योर नहीं हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिना श्योर हुए कोई चीज़, कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई करती हो ना, तो उससे क्या होता है, ब्लॉकेज और बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनको ट्रस्ट नहीं होता है, वो नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव होने के बाद टेक्निक को अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो रिजल्ट मिलता नहीं है, और रिजल्ट नहीं मिलता है तो क्या हो, एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ऐड ऑन हो जाता है उसी चीज़ से रिलेटेड। सो ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट मेक योर माइंड इफ़ यू कैन डू इट और नॉट। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नेगेटिव हूँ, मेरे को इस चीज़ में विश्वास बिल्कुल नहीं है, सो डोंट डू इट। जस्ट बिलीव इन योर गॉड, सरेंडर टू गॉड एंड गो विद द फ्लो। और अगर आपको लगता है हाँ मुझे ट्रस्ट है, ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, तो मेक श्योर इन माइंड, एंड उसके बाद आप डेली बेसिस पे सिंपल सा विजुअलाइजेशन कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन बाय पूर्वा सर्च करेंगे तो आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे डिटेल्ड वीडियोज़ मेरी मिल जाएगी। मेरे सेकंड चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। सो ये गाइडेंस मेन मिल रही है, इस गाइडेंस को फॉलो करके देखिएगा। 7 दिन स्ट्रेट कीजिए। 8वें दिन से अगर आपके लव लाइफ में पॉजिटिव चेंज नहीं आया तो मेरे को आप बताइएगा आके, ठीक है। ज़रूर आएगा, ज़रूर पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है।
सो येस गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको लव लाइफ के लिए एनर्जाइज क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए तो ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ब्रेसलेट को शो कर रही हूँ। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड विशेस के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज होती है। ये आपके एग्जिस्टिंग रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करता है, लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को हटाता है, लव लाइफ से जुड़ी हुई इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है, और सेल्फ लव के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो ज़रूर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आज ही स्क्रीनशॉट भेज के ऑर्डर प्लेस करवा ले। आप अपने लिए भी ले सकते हो, आप पेयर में भी वेयर कर सकते हो, अपने पार्टनर को भी गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स अप टू यू। तो ज़रूर अगर आप चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा भी और भी तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स अवेलेबल है अलग अलग रीजन्स के लिए। तो कोई भी एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह ऑर्डर प्लेस करना हो तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, डिटेल्स ले सकते हो। सो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।